वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था ना आरिफ भाई से मिल के मानूंगा। आज 11वें दिन वेट के बाद में आरिफ भाई को फुर्सत मिली है मेरे से मिलने के लिए। और आरिफ भाई जब से सारस गया है, जब से आरिफ भाई काफ़ी परेशान थे। पहले आप आरिफ भाई का इंट्रोडक्शन करवाते हैं, बाद में सारी बातें करते हैं। आरिफ भाई जी मैं आरिफ गुजर अमेठी से सारस का दोस्त। और भैया काफ़ी दिन से परेशान थे मिलने के लिए और बहुत टाइम लग गया मिलने में, 11 दिन हो गए। आज हम थोड़ा बाहर चले गए थे, इस वजह से मिल नहीं पाए। और कभी मिलना भी चाहा तो जैसे संपर्क नहीं हुआ, बीच में कुछ दिक्कत हो गई थी। तो फिलहाल अब मिल चुके हैं हम भाई से। अब भाई बताएंगे क्या करना है। तो दोस्तों आज मैं आरिफ भाई से, देखो मेरे पास ही बैठे हैं। आपने अभी तक चैनलों पे देखा है, यूट्यूब चैनलों पे देखा है, बड़े बड़े टीवी चैनलों पे देखा है। और जिसके मुंह पे देखो पूरे देश में सारस पक्षी के दोस्त आरिफ भाई, सारस पक्षी के दोस्त आरिफ भाई, ये चल रहा पूरे देश में। तो दोस्तों आज हम मिले हैं। तो आप ये आरिफ भाई जो हैं, पहले इन्हें एक सारस पक्षी मिला था जो गंभीर हालत में था और इन्होंने उसकी मल्लम पट्टी की जिससे वो ठीक हो गया। फिर वो उसको एक आदत बन गई आरिफ भाई की, साथ ही खाता था खाना और आरिफ भाई उसको नहलाते धुलाते थे, मिल के जाता था और फिर बाद में अपने दोस्तों के साथ उड़ जाता था। वो ऐसा ही है ना? जी जी जी। हाँ, दोस्तों के साथ उड़ जाता था। ये तो हम सभी को पता है कि इस तरह से कुछ हुआ था। अब क्या चल रहा है कि आरिफ भाई का जो सारस पक्षी है वो वन विभाग वालों ने एक तरह से छीन लिया है, या फिर उनके रूल के अनुसार जो उनको चाहिए होता है, रूल नियम चलता है ना, तो उस नियम से ले गए हैं उसको। तो आरिफ भाई उसके बाद में जो आपको जब पता चला कि जो मेरा दोस्त है सारस पक्षी वो मेरे से दूर जाने वाला है, आपको जब पहली इस बात की सूचना मिली तो आपका क्या रिएक्ट था? कुछ मतलब होता ना? नहीं, सूचना नहीं मिली थी हमको, वो डायरेक्ट आके ले गए थे। मतलब किसी तरह का कोई पत्र या नहीं, कोई नहीं, वो सब कुछ नहीं, वो डायरेक्ट आके ले गए, सूचित नहीं किया गया था हमको। दोस्तों अभी तक हम यही सोच रहे थे कि पहले सूचना दी होगी और फिर बाद में उनसे कहा होगा कि भाई आप ये नियम के खिलाफ है, मगर ऐसा कुछ है नहीं। आरिफ भाई के मुंह से हमने सुना कि वो सूचना नहीं दी, ऐसे आके ले गए। और हम तो पहले से, आप तो सब जानते हो जो मेरे को देख रहे हो, हम तो पहले से कहते हैं कि हम आरिफ भाई के साथ हैं और आरिफ भाई के दिल से खेला गया है। तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आरिफ भाई इंसान है, मगर एक पक्षी के दिल से, उसकी आत्मा से ऐसा खेला जा रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। हाँ, वो बहुत बड़ी बात है। उसको जो उसके अंदर वो तो यही सोचता होगा सारस पक्षी तो कि जिसने मुझे इतना प्यार किया उसी की वजह से मैं आया हूँ, उसको तो ऐसे ही मुझे लगता होगा। अब पता नहीं क्या सोच रहा है। नहीं, उसको पता है कि जो है हम दूर नहीं जाना चाहते थे, ज़बरदस्ती उसको ले जाया गया है। वहाँ से जब एक बार समसपुर पश्चिम बिहार में था वो, तो वहाँ से एक बार उसने भागने की कोशिश भी की, वहाँ से काफ़ी दूर निकल भी आया। फिर उसको भूख लग गई, कैसे क्या एक गांव में गया जहाँ फिर वन विभाग को सूचना हुई, फिर वाकई वहाँ से वापस ले गए। अच्छा जी। अरे भाई, अब फिलहाल में अपना सारस पक्षी जो आपका दोस्त है वो फिलहाल में कहाँ पर है? वो कानपुर चिड़ियाघर में है। कानपुर चिड़ियाघर में। आप जब से वो आप लेके गए हैं वो लोग, जब से आप कितनी बार मिल लिए उनसे? एक बार मिलने दिया गया, मिलने नहीं दिया था। दोस्तों इनकी दोस्ती ऐसी है, एक मिसाल है, एक पक्षी है तो एक मानव है। और वो दोनों में एक गहरी दोस्ती हो गई, फिर बाद में उनको अलग अलग कर दिया गया और फिर मिलने नहीं दिया जाता एक तरह से। तो आरिफ भाई अब आपको क्या लगता है, वो सारस पक्षी मिलने की उम्मीद है आपको? हाँ, कोशिश कर रहे हैं कि मिल जाए दोबारा हमको। अब देखिए कैसे क्या होता है। अच्छा, तो बाहर जितने भी लोग हैं वो सबका कहना ये है कि जब से अखिलेश यादव जी गए हैं, मिले हैं आरिफ भाई से, तब से ऐसी जंग छिड़ी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। भैया के आने से मामला ज़्यादा हाईलाइट हो गया था। अब वन विभाग का जो नियम है उसके प्रति जो है सारस के वाइल्ड लाइफ का जो नियम है उन्होंने कार्रवाई की है उस हिसाब से। तो अपना वो सरकारी मामला है, भैया के आने से कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। तो आरिफ भाई अभी हम आपकी वीडियो तो सब देखती है, पूरा देश देख रहा है। अभी आप सारस पक्षी से मिलने के लिए गए थे तो उसका क्या रिएक्ट था आपके प्रति? वो उछल रहा था, परेशान था। उसको लगा होगा कि आज आरिफ आए तो सकता है यहाँ से आज़ाद करा लें। फिलहाल कुछ ऐसा हुआ नहीं। जो वहाँ का नियम था, प्रोटोकॉल था, उसी को फॉलो करते हुए हम जितनी देर हमको मिलने दिया गया उतनी देर में मिल के वापस आ गए। तो फिर आपने उसको सारस पक्षी को छुआ था या वैसे दूर से देखने? दूर से दिखाया गया था, छूने की अनुमति नहीं थी। अच्छा, छूने की अनुमति नहीं थी। अच्छा, तो आपका जो ये लास्ट मुद्दा है, आप इस जंग में इतना घर भी, मैं आपके घर गया था, वो आपके घर पे मतलब कि ये जो पिताजी थे वो बोल रहे थे वो यहाँ पे आ ही नहीं रहे हैं। तो आपका मतलब क्या है, आपके जब सारस पक्षी की आपको याद आती है जो आप अपने घर ज़्यादा नहीं जाते? हाँ, ज़्यादा अभी गए नहीं। ज़्यादा क्या बात है, अभी तुम घर गए नहीं।
अच्छा, घर गए ही नहीं है। नहीं बिल्कुल। अच्छा, तो क्या वहाँ पे याद आती है सारस पक्षी की आपको? बिल्कुल याद आएगी, जो हमेशा मेरा दोस्त वहीं पे घूमा करता था, खेतों में आसपास जंगल में जाता था आता था, तो ज़रूर क्यों नहीं याद आएगी। इतना अच्छा दोस्त था, 1 साल से मेरे साथ था वो, और इसीलिए अभी हम घर नहीं गए, जाएंगे घर ईद पे। अच्छा अच्छा, ईद पे गए। दोस्तों, जितना सारस पक्षी तड़प रहा है पिंजरे में, इतना ही आरिफ भाई भी उसके बिना तड़प रहे हैं। इनकी बातों से लगता है और के काफ़ी परेशान है आरिफ भाई भी। तो दोस्तों, एक मानव और एक पक्षी की दोस्ती आपने देखी, और मैं इतना दूर से चल के नैनीताल की तरफ मैं रहता हूँ, तो इतनी दूर से चल के आरिफ भाई को आज मैंने पकड़ ही लिया है। आरिफ भाई का फ़ोन आया मेरे पास कि आ जाइए आप, मैं मिलता हूँ यहाँ पे लखनऊ में। मुझे यहाँ का एड्रेस भी नहीं पता था, और एक दोस्त हमारे वहाँ के शेविंग कर रहे थे हमारी सेट, उन्होंने कहा कि लो मुझे दो फ़ोन में बात करता हूँ। अच्छा, तो अब आप अपने घर ईद पे जाओगे? जी जी, अच्छा, तो आपको उम्मीद है कि इससे पहले इधर उधर आपका पक्षी मिल जाएगा आपको? कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अभी कोशिश चल रही है। जी। अच्छा अच्छा, ठीक है दोस्तों, ये हमारे आरिफ भाई थे। हमने आपको मिलाया, आपसे वादा किया था कि आरिफ भाई के बिना मैं अपने नैनीताल की तरफ नहीं आऊँगा, अपने उत्तराखंड की तरफ नहीं आऊँगा। आज आरिफ भाई हैं। आरिफ भाई, आपको कैसा लगा कि आपसे इतनी दूर दूर से लोग मिलने आ रहे हैं? मैं 11 दिन में आपसे मिल रहा हूँ। तो आप पहले एक आम थे, अब एक आम बंदे आप नहीं हो। अब एक तरह से आप अगर रोड पे जाओगे तो आप शायद भीड़ लग जाएगी, ऐसा ही है ना? जी, भीड़ लग जाती है जहाँ जाते हैं। ज़्यादा हम जाते हैं तो मुँह ढके रहते हैं, अपना मास्क लगाए रहते हैं, कोई पहचानता नहीं उससे। अच्छा, और आप इतनी दूर से मिलने हमसे आए, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और ईद बाद हम हो सकता है नैनीताल भी आएँ। अच्छा जी। कुछ पशु पक्षी प्रेमी हैं वहाँ, जिनसे मिलना है हमको, उनसे मिलके जो है कुछ बातें करनी है, तो आएंगे तो हम आपको सूचित करेंगे कि नैनीताल हमारा है। अच्छा जी, थैंक यू। अच्छा, एक लास्ट सवाल हो रहा है जी। जी जी। ये जो आपने पक्षी को मतलब उसका जो मलहम पट्टी की, ये आपका नेचर पहले से ही ऐसा है कि मतलब आपने इत्तेफाक से उसको सही किया और वो ऐसा हो गया, या? नहीं नहीं, हमारे घर में जैसे आपने देखा होगा जाके, मुर्गी हैं, हाँ जी बकरियां हाँ जी हैं, हाँ जी हाँ जी। तो पशु पक्षियों से लगाव शुरू से रहा है। जैसे मुर्गियों उर्गियों का पैर टूट जाता था कभी, तो हम वो ऐसे बांध दिया जाता है गांव में, तो वैसा ही भी हमने देखा था, तो वैसे भी हमने बांध दिया, और पशु पक्षियों से लगाव शुरू से है हमको। अच्छा, आरिफ भाई को पशु पक्षी से जो लगाव है वो शुरू से ही है, तभी वो एक पक्षी ने आरिफ भाई को पहचाना कि ये जो इंसान है इसने मेरे को ठीक किया है, और मैं इनकी वजह से मेरी टांग आज ठीक है। तो इस वजह से आरिफ भाई के साथ खाना, आरिफ भाई के साथ अगर कहीं पे जा रहे हैं बाइक पे, तो ऊपर को पीछे को उड़ता हुआ जाता है, ऐसी था ना? जी जी जी। हाँ, उड़ता हुआ जा रहा है। तो इतना लगाव आरिफ भाई से हो गया है सारस पक्षी का, और एक हम उस दिन का वेट कर रहे हैं आरिफ भाई, जिस दिन सारस पक्षी आपको मिल जाएगा, और आप से वो अपने जो उनके दोस्त होते ना, उनके पक्षी के जो घर वाले हैं, जी। तो वो आपके घर तो नहीं आते? ये कैसे, हम घर में थे नहीं, अब क्या बताएं कैसे उसको। अच्छा अच्छा, तो हम उस दिन का वेट कर रहे हैं जब आरिफ भाई और सारस पक्षी दोनों आपस में मिल जाएंगे, और सारस को अपने जो उसके परिवार वाले हैं उनको भी नहीं पता कि सारस कहाँ चला गया हमारा, ऐसा ही है ना? जी जी। हाँ, तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों सारस पक्षी आरिफ भाई को जल्दी मिल जाए, और जो सारस पक्षी है वो अपनी फैमिली से भी जल्दी मिले। एक जो पक्षी होता है, उस जो जानवर होता है बहुत मासूम होता है, ये तभी मानव जाति से इतना प्यार करते हैं। अगर थोड़ा उसका हम कुछ सही करते हैं तो मानव जाति से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। दोस्तों, हम ये जो ब्लॉग है यहाँ पे इसलिए समाप्त करते हैं यहाँ पे, और आरिफ भाई से मिल। अरे भाई, एक बात बताइए, अगर आपसे कोई जुड़ना चाहता है, जो आप पक्षियों को इतना प्यार करते हो, पक्षियों की हेल्प करते हो, अगर आपसे कोई जुड़ना चाहता है तो किस तरह से जुड़ेगा आपसे? वो हमारा एक इंस्टाग्राम का चैनल है आरिफ गुजर के नाम से, और मेरा यूट्यूब का चैनल है आरिफ गुजर सारस का दोस्त नाम से। वहाँ पे जाके विज़िट करें जो है, तो रोज़ की अपडेट मिल जाएगी कैसे क्या चल रहा है। और बहुत ही जल्द एक NGO का गठन कर रहे हैं हम, जिसमें पशु पक्षियों की मदद करने वाली। अब हमको एक ही काम करना है, बस पशु पक्षियों के जो चोटिल हो, घायल हो, उनका सबका इलाज करना है, और जो हमसे हो सकेगा वो करते रहेंगे। एक छोटे से NGO यानी आश्रम का गठन कर रहे हैं। अच्छा जी, दोस्तों आरिफ भाई के जितनी भी आइडिया हैं मैं उसका सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप वहां से जाकर डायरेक्ट आरिफ भाई के चैनल पे जा सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब चैनल पे भी। अच्छा दोस्तों, हम ये अपना ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। आरिफ भाई से मिलकर हमें इस मीट में बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा आरिफ भाई से बातें सुन के। आरिफ भाई एक एक्टर से कम नहीं लग रहे दोस्तों ये आरिफ भाई। आप बताओ, मेरे को ऐसा लग रहा है ना जैसे रॉकी भाई रॉकी भाई का दूसरा रूप है आरिफ भाई। ओके बाय, टेक केयर। बाय।